हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हैं और हमने पिछली वीडियो में बात किया था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेके। मनुष्य में रुधिर बनता है वृक्क में, यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। अब नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो है पूरो यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का यानी पेशाब का पीला रंग होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट, फंक्शनल इकाई गुर्दे की है नेफ्रॉन। गुर्दे की फंक्शनल इकाई है नेफ्रॉन। और मानव शरीर में यूरिया की मैक्सिमम मात्रा किसमें पाई जाती है? यकृत में। यूरिया की मैक्सिमम मात्रा पाई जाती है यकृत में। और चलिए मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अवशिष्ट कौन सा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो है यूरिया, जाहिर सी बात है। और इसका केमिकल कंपाउंड है NH2CONH2, ये भी याद रखिएगा। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। और आपको मैं ये बताऊं कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये ड्राइव्ड करती है बहुत सारे कार्यों को। आपको मैंने कहा था कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, पिछले अध्याय में बात हुई थी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो पता तो चले कि आपने कितना याद किया है। तो सबसे छोटी ग्रंथि है, ये आपको पता है मस्तिष्क में होता है, दिमाग में होता है, वो आ ही गया। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि भी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, मस्तिष्क में होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? बहुत मशहूर है और काफी एग्जाम में आ चुका है, ऑक्सीटोसिन। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, सक्रिय होता है? TSH से। ठीक है, और आगे बढ़िए। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि प्रावट्टु है, इंडोक्राइनल ग्लैंड। सबसे बड़ी इंडोक्राइनल ग्लैंड कहते हैं इसको आपको ऐसे ही याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है सब। पीनियल ग्रंथि स्थित होती है, पीनियल ग्रंथि, पीनियल भी मस्तिष्क में ही होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी मस्तिष्क में होती है। कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? अश्रु का मतलब आंसू, लैक्रीमल। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रीनलिन। बहुत मशहूर है ये एड्रीनलिन। लड़ो या उड़ो, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है ISPCS में। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर का BP यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्लैंड से, अधिवृक्क ग्रंथि से। एड्रीनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, वो हमेशा इमोशन को भी, हर चीज़ के समय जो आपको पसीना आता है, जो आपको खौफ होता है, डर है, फियर है, परेशानी है, जो भी आती है, टेंशन में आप रहते, तो ये सब कंट्रोल करता है एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन आया हुआ है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? एड्रीनल। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है? देखिए, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों एड्रीनल ग्रंथि काफी महत्वपूर्ण है। इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग और बेस्ट ने की। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज में। इंसुलिन पेनक्रियाज में उत्पादित होता है और यहीं आइलेट ऑफ लैंगरहैन है। और जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, आपको मैं बता दूं कि ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला चीज पेनक्रियाज ही है, जहाँ से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन होता है, यहाँ से ग्लूकोज कंट्रोल होता है। और अगर ये खराब हो गया तो ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए व्यक्ति का ग्लूकोज बढ़ जाता है और डायबिटीज हो जाता है।
तो कहाँ से डायबिटीज का रिलेशनशिप आप समझ गए, पैनक्रियाज से है। आगे बढ़िए, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन बहुत मशहूर है। मेलानिन की मात्रा अगर अधिक हो गई तो इंसान जो है काला हो जाता है, अब मेलानिन की मात्रा कम हुई तो इंसान गोरा रहता है। वो जो इंसान काला होता है ना, वो एक्चुअली कलर है, मेलानिन है, जिसकी वजह से इंसान, अब मेलानिन बढ़ गया, लेकिन ये फायदेमंद होता है। जिनका मेलानिन अधिक होता है उनको कैंसर नहीं होता है। कैंसर का मतलब उसका असर सनलाइट पे कम पड़ेगा। अगर काला है त्वचा का रंग तो उस व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना कम होगी। आइए, मानव शरीर को के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किस में है? कॉर्निया जाहिर सी बात है, आप बहुत मशहूर है, आंख में है। इस तरह के भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि किसका पोजीशन कहाँ है, क्या है, अंदाजा लगाए ताकि आपके अंदर आपका क्या लेवल है उसको जानने के लिए। नेत्रदान में आंख का कौन सा अंग प्रयुक्त किया जाता है? ये कॉर्निया ही होता है आंख का। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा होता है? आइरिस के द्वारा होता है। आइरिस होता है जो लाइट, आइरिस भी दो तरह का होता है। आइरिस जो है लाइट को एक डार्कनेस को कंट्रोल करता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वो रेटिना पे बनता है। और मैं आपको बता दूं कि मनुष्य का जितना जो प्रतिबिंब है वो अपोजिट बनता है, लेकिन सामने इंसान सीधा दिखता है। ये बहुत अजीब बात है, और ऐसा अभी लेंस तैयार नहीं हुआ जो आंखों में है। बाइकॉन्वेक्स लेंस है ये, जितने इंसान हैं उतने ही है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये पहले भी हो चुका है, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे कठोर होता है? तो यह है दंतवल्क, इसको इनामेल कहते हैं। इनामेल जो आपका दांत है ना, उसका जो अगला पार्ट है वो इनामेल है, ये सबसे हार्ड होता है शरीर में। और जो आगे का पार्ट है अगर वो घिस जाता है तो दांत में दर्द होता है, क्योंकि पीछे का पार्ट सॉफ्ट होता है और वो क्या कह रहे हैं कि हार्ड होता है। इससे चबाने में या काटने में कोई भी चीज आसानी होती है, तोड़ फोड़ करने में। मानव शरीर का कौन सा पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, यानी रिप्रोड्यूस हो जाता है जल्दी, वो है यकृत। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मस्तिष्क का। गुर्दा का भी होता है, हृदय का भी होता है, फेफड़ा का भी होता है, लेकिन मस्तिष्क का नहीं होता है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है, अमीनो एसिड 20 होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml में कितना होता है? 14.5 ग्राम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 14.5 से 14.5 ग्राम होता है। देखिए क्वेश्चन में कभी कभी वेरी करता है। आपने देखा था कि मैन में अलग है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वोमेन में अलग है, मैन में अलग है, वेरी करता है, वोमेन में अलग है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी आपको इस तरह का दे देगा ऑप्शन, अब बीच में दे देगा 18, फिर दे देगा 20, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप याद रखेंगे तो आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका सही उत्तर है 14 से 14.5 ग्राम, 15-16 तक, मतलब 14 से 16 ग्राम कॉमन है, एवरेज रहता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं मानसिक कौन सा प्रत्यारोप हो गया, वयस्क, यही था हम लोगों का। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है? अधिविक ग्रंथि, अभी एड्रिनल ग्लैंड, जो आपका टेंशन है, आपका गुस्सा है, आपका इमोशन है, आपका हर चीज जो कंट्रोल होता है वो होता है
एड्रिनल ग्लैंड से। कई बार पूछा जा चुका है, रक्त के जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की। और ये क्वेश्चन डाउटफुल है। देखिए एक क्वेश्चन है कि जब मनुष्य सोया रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर सोने की अवस्था में कैसा होता है? ब्लड प्रेशर सोया रहेगा तो लो होगा। जब मनुष्य क्या कह रहे कि दौड़ता होगा तो उसका ब्लड प्रेशर कैसा होगा? ब्लड प्रेशर हाई होगा। ये क्वेश्चन भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दबाव बढ़ेगा। अगर वो त्रिज्या कम हो जाए रुधिर वाहिकाओं में तो उसका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ेगा। इसको आपको याद करना है। ये कंडीशन है। मनुष्य में सामान्य फास्टिंग के समय रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml कितना होता है? ये पूछा जा रहा है। फास्टिंग के समय 80 to 100 mg होता है। ये आपको याद करना है कि फास्टिंग के समय कितना होता है। आंख के रेटिना के परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से की जाती है। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। मेला इसमें उल्टा लिखा गया है, मेलानिन से। कुछ तो ह्यूमन एरर है, उसमें आप मत जाइए। आपका मकसद क्या है कि आप अच्छा करें। मेलानिन से। ईसीजी का प्रयोग किसकी प्रति गतिविधि दर्ज करने में होता है? ईसीजी हार्ट के, इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं इसको। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसका रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। इसका मतलब जवान व्यक्ति का, ये भी क्वेश्चन आ चुका है उत्तरांचल पीसीएस में, जब जवान व्यक्ति होता है उसका रक्तचाप अधिक होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। ये क्वेश्चन आया है कई बार। शुक्राणु निर्मित होता है विरसन में, टेस्टिस कहते हैं इसको।